नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा, इन्वेस्टमेंट चर्चा। जैसा प्रॉमिस किया था, वी आर बैक विथ सम टेक्नो फंडा इन्वेस्टमेंट आइडिया। याद रहे, ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना हो इसमें, इट्स एट योर ओन रिस्क। मोमेंटम कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, बोल नहीं सकते। सो कमिंग बैक टू द स्टॉक नेम, बिफोर आई मूव टू द नेम ऑफ द स्टॉक, कुछ चीज़ बताऊंगा मैं, फिर बाद में नाम पे आते हैं। पहले देखते कंपनी का चार्ट क्या दिख रहा है, हिस्टोरिकल चार्ट क्या था। लेट अस लुक एट द हिस्टोरिकल चार्ट फर्स्ट। ये कंपनी का हिस्टोरिकल चार्ट है 2000 से लेके 2016 तक। अगर इसमें ऑब्जर्व किया जाए, 2008 में मंदी के बाद जब डाउन मूव आया, वहाँ पे अराउंड ₹6 का कंपनी का लो था, 6 पॉइंट चेंज समथिंग। वहां से 1 से 200 तक गया था, अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स। इंटरेस्टिंग। फिर जैसे ही एक बड़ा मूव आया एंड मार्केट भी एक टॉप किया था इंडेक्स पे उधर, फिर आज में आराम से स्लो एंड स्टेडी डाउन मूव आया टिल 40। दिस 40 के पास जो डाउन मूव आया, जो 40 के पास ये सपोर्ट लिया स्टॉक, इफ यू ऑब्जर्व, दिस वाज द अर्लियर ब्रेकआउट जोन। ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया इनडायरेक्टली ये, एंड आफ्टर दैट इट रैलीड अगेन फ्रॉम अराउंड 40। 2018 के टॉप, जब निफ्टी में टॉप बना था 2018 में, तब तक ये 600 प्लस बन चुका था। 640 फ्रॉम 40 अराउंड 15 टाइम्स। इंटरेस्टिंग। अगर ऑब्जर्व करो, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, इसने एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट किया 40 से 6 के पास आके, फिर वहां से एक रैली किया अराउंड 200, वहां से पुल बैक। वंस इट क्रॉस दिस 200, यानी कि ये नया साइकिल ऑलरेडी यहाँ से नया साइकिल स्टार्ट किया था। वंस इट क्रॉस 200, इट रैली टिल 600 प्लस, स्टार्टिंग ऑफ विथ न्यू साइकिल। हियर इट कंप्लीटेड वन साइकिल, अगर साइकिल्स के पैरेलल्स में बात करें, एंड देन इट हैज कंप्लीटेड सेकंड साइकिल when it has tested 640 650, यानी फर्स्ट साइकिल इसने। और हिस्टोरिकली जाए, अगर देखा जाए तो और साइकिल्स मिलेंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ रीसेंट हिस्ट्री ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और इसके बाद इसने क्या किया, स्टॉक इट हैज फ्रॉम 650 इट हैज करेक्टेड टू 200 इन द मंथ ऑफ मार्च 2020, यानी कि कोविड के पीरियड में जो फॉल आया था उसमें ये भी गिरा एज यूजुअल। द ओनली प्रॉब्लम इज, एक्चुअल में देखा जाए तो दिस कंपनी इज वन ऑफ द डायरेक्ट हिट बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। फिर भी ये स्टॉक एग्जैक्टली प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था वहां पे जाके सपोर्ट लेके रिवर्स करना है, अपने आप में एक स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड the company, this company has a direct impact because of this COVID lockdowns and all. This is a direct major impact होता है इसके ऊपर। वन ऑफ द, सिर्फ एक नहीं है, ऐसे और भी कंपनीज है और सेक्टर्स भी है। वन ऑफ द कंपनी, एंड खासियत ये है ऑफ दिस कंपनी एक्चुअल में, दिस इंडस्ट्री, दिस सेक्टर इटसेल्फ इज ऑर्गेनाइज में जस्ट इसके 4-5 अच्छे प्लेयर्स हैं, and this company particularly holds market share of around 40% in organized sector. Unorganized बहुत है, मगर after this COVID there has been observed a gradual shift from unorganized to organized बहुत से इंडस्ट्रीज में, बहुत से सेक्टर्स में। और मेरे को लगता है इस कंपनी में भी ये चेंजेस आएंगे, इस सेक्टर में भी। ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी है, ये सेक्टर के बिलोंग करती है कंपनी। और रिसेंट में इसमें क्यों इंटरेस्ट दिख रहा है, मोस्टली इस, अगर ये वॉल्यूम ऑब्जर्व करो, अगस्त 2021 के वॉल्यूम्स अगर देखा जाए,
2013 के बाद से 12 सितंबर 2013 के बाद से ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स है। ये मंथली चार्ट है, माइंड यू, ये मंथली चार्ट पे इतने हाई वॉल्यूम्स आना, दिस इटसेल्फ इज अ सरप्राइजिंग, यानी कि कुछ स्मार्ट मनी एंटर बन रहा है स्टॉक में, स्मार्ट मनी पोजीशंस बना रहे हैं। हो सकता है पोजीशन बना लिए और अभी टेक ऑफ की तैयारी है। एंड इमीडिएट अगर ऑब्जर्व करें, ये 500 520 का अगर रेसिस्टेंस क्रॉस करेगा तो इस इमीडिएट टारगेट 650 है। बट जैसा मैंने कहा अभी साइकिल्स के बैलेंस में, और अगर ये न्यू साइकिल अभी स्टार्ट कर रहा है, यानी कि 200 से अगर इसने न्यू साइकिल स्टार्ट किया है, लास्ट टाइम ये जब ब्रेकआउट दिया था 200 के ऊपर, ये 3 टाइम्स हुआ था, 3 टाइम प्लस। उसके पहले जब ये 40 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, ये 5 टाइम्स हुआ था। सो इवन इफ यू कंसीडर 3 टाइम्स फ्रॉम आफ्टर ब्रेकआउट अबाउट 650, तो ये करीब 2000 का प्राइस बनता है, यानी कि 4 टाइम्स। Now coming to time period, once it gives a breakout, it takes around 3 years, maximum 2 years यहाँ पे लिया था, and this time यहाँ पे 2017 से 2018 1.5 ईयर, प्रीवियस 1.5 ईयर, यानी ब्रेकआउट देने के बाद में 1 to 2 years के अंदर ये वहां से 3 to 5 टाइम्स होता है। So which means looking at a target of around 2000, stock price is currently around 500, that's around 450 470 के पास में है। So ये 5 times, approximately 4 times plus in 2 years, and giving safer side, so next 3 years में I won't be surprised to see 5 times in this stock, यानी 3 years में 5 times अपने आप में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इमीडिएट में 520 अगर क्रॉस करता है तो 650 प्लस ट्रेडिंग टारगेट है ये, बट ओवरऑल टारगेट आई वोंट बी सरप्राइज, जैसे कहा 2000 प्लस ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। चार्ट्स के हिसाब से अगर ये 300 ब्रेक करेगा तो एक व्यू चेंज होने का चांस बनेगा। मंथली क्लोजिंग 300 के नीचे अगर आ गया, देन वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। टिल देन दिस लुक्स वेरी गुड, क्योंकि ये अप मूव दिया, पुल बैक किया है, फिर अप मूव जा कर रहा है। Everything looks good on the monthly charts. Now if we move to the weekly charts, यहाँ पे वीकली में अगर ऑब्जर्व करें, ये जो वीकली के वॉल्यूम्स है इसके, दिस वीकली चार्ट्स एंड वीकली वॉल्यूम्स, these have been highest volume since many weeks, ये years 2014 के बाद से। एंड ब्यूटी इज, ये जो ब्लू लाइन जा रहा है ये वीकली 200 मूविंग एवरेज है, वीकली 200 मूविंग एवरेज पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया क्रॉस करने का, सस्टेन करने का, पुल बैक दिया, फेल। सेकेंड अटेम्प्ट विद क्रॉस विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, very good volumes. Now only level it needs to cross is the 500. Once it crosses 500, this will be an excellent breakout on the weekly charts also. If we move to the daily charts, मेरे नजर में स्टॉक इसके लिए आया था जब इसका ये रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आए थे, जब ये बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में अपर सर्किट किया था 12 अगस्त के दिन। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर में बता दूं पहले और आगे बढ़ने के पहले, आई हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, पोजीशन लिया हुआ है, ग्रुप वालों को भी मैंने इसमें पोजीशन दिलवाया था, एडवाइस किया था ये स्टॉक को। सो इट इज बेस्ट टू अज्यूम एंड accordingly plan your risk. It is best to assume that I have vested interest in this stock and I will be holding it as per the charts and fundamental parallels which we'll be looking at later on. अगर कुछ लेवल मेरा ट्रिगर हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, हो सकता है मैं अपडेट ना दूं इन, अगर टाइम ना मिले या ना जमे। सो कंसिडर दैट बिफोर यू इन्वेस्ट इन इट। दीज वॉल्यूम्स, नाउ इफ यू हैव a close look at those volumes, has been highest since many years, more than 10 years, about 10 years highest volumes on a single day. There has to be something, कुछ इंटरेस्टिंग रहा होगा तभी इतने बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, यानी कोई बिग पोजीशन बना है एंड उस वॉल्यूम के बाद में फॉलो थ्रू मिला है, थोड़ा
पुल बैक आया है तो भी फिर नेक्स्ट फॉलो थ्रू आ रहा है इसमें, and these volumes could hold on to it without even breaking midpoint and it is trying to continue upside. So trading अगर किसी को करना है इसमें शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस ये 375 का लगा सकते हैं, बट ओवरऑल स्टॉप लॉस 300 का बेटर रहेगा. दिस इज एज पर द चार्ट्स, price action, and as per the combining it price action combining with the cycles, how to look at the cycles of that particular thing, of any particular stock, particular company. So now let us move to the fundamental side of this. 2000 charts पे तो दिख रहा है, but does the fundamental support the possibility of 2000? So एक बार fundamentals पे जाते हैं कंपनी के, so उससे ज्यादा भरोसा लगेगा अपने को कि इसके फंडामेंटल्स में स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट और में स्ट्रेंथ है कि नहीं है टू सपोर्ट द टारगेट्स ऑफ अराउंड 2000 और सो इन नेक्स्ट 3-4 years, sorry 3 years. So let us move to fundamentals now. Here is, जैसा ही मैंने लास्ट वीडियो में अगर आपने ध्यान किया, मैंने कहा था जैसा लास्ट वीडियो में समझाया था, जब खैतान केमिकल का स्टॉक सजेस्ट किया था टेक्नो फंडा पिक में, इन्वेस्टमेंट आइडिया में, कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस बैलेंस शीट, पिछले मोर देन 10 years कंपनी ने कुछ भी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया. 28 करोड़ का शेयर कैपिटल इज 28 करोड़. कंपनी ने जब इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ अराउंड 2010-11 के पास में, और उसके पहले भी शायद एक डेट था, एंड देन स्लोली डेट कंप्लीटली रिड्यूस्ड. 2019 में कंपनी ने थोड़ा डेट लिया, कैपेक्स भी किया उसके कंपेयर्ड में, एंड 2020 में और डेट इंक्रीज हुआ, कैपेक्स भी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ कंपेरेटिवली इक्वल में. ये क्यों हुआ? एक्चुअल में कंपनी वाज फर्स्टली मोस्टली फोकस्ड टुवर्ड्स importing products from China or from other countries, and mostly China. It was Chinese dependent mostly import करने पे product में, and then it slowly moved towards outsourcing. And recently since 2019 कंपनी ने सेल्फ प्रोडक्शन 2018 में भी थोड़ा किया. कंपनी के पहले भी कुछ प्लांट्स थे, 2-3 प्लांट्स थे, नासिक में एक प्लांट है एंड अदर प्लेसेस, बांग्लादेश में भी कंपनी के यूनिट्स है. बट रिसेंटली लास्ट 2-3 साल से कंपनी मोस्टली फोकसिंग ऑन इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग टू इम्प्रूव इट्स शेयर ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू द बीइंग चाइना डिपेंडेंट. चाइना पे डिपेंडेंस कम करने के लिए कंपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है. उसके वजह से ये डेट इंक्रीज हुआ है, तो उसका फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के, उसकी वजह से. बट इंटरेस्टिंग इज मार्च 2021 में 353 करोड़ का कर्जा हुआ, डेट इंक्रीज हुआ कंपनी का फ्रॉम 269 करोड़. बट इन द रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ जून 2021 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है, उसमें कंपनी ने नोट्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया है जो कहीं पे दिखा नहीं था, और मेरे को लगता है उसी की वजह से आफ्टर द गुड रिजल्ट वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा था जिसके वजह से स्टॉक में इतना बड़ा मूव आया है. वो क्या है कि कंपनी हैज रीपेड 100 करोड़ ऑफ इट्स डेट्स. 100 करोड़ का कर्जा कंपनी ने चुका दिया है जुलाई के मंथ में दिस ईयर 2021 में, यानी कि ये 353 करोड़ का डेट हैज बिकम अराउंड 253 करोड़ समथिंग. कमिंग, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कंपनी का कोविड का डायरेक्ट हिट है तो उसका प्रॉब्लम रहना है. इवन आफ्टर दैट कंपनी हैज रीपेड 100 करोड़ ऑफ इट्स डेट, यानी कि कंपनी ने के पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है इंटरनल. सो दैट इटसेल्फ गिव्स सम कुशन फ्रॉम द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी इज वेल प्लेस्ड and this company is mostly consumer oriented, consumer focused company. So इनका एसेट क्रिएशन में जो कर्जा लगता है उसमें ही ज्यादा एक्सपेंसेस लगता है, कैपेक्स कैपिटल. एंड once this capex is done, these consumer focused companies have advantage of reaping excellent benefits on the one time capexes they made. धीरे धीरे एक्सपेंशन में कैपेक्स इंप्रूव करना पड़ेगा. मार्केट साइज इज वेरी ह्यूज. Company, as I said, belongs to travel and tourism sector. This is one of the well known brand in this sector. This company directly has an impact
whenever there is an increase in the economic activity through travel or tourism, and it has a highest market share among the organized sectors, organized stock, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका, इस सेक्टर के ऑर्गेनाइज कंपनीज में इसका मार्केट शेयर बहुत हाई है, एंड स्लोली ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट चल रहा है, वो भी ऑब्जर्व किया है. लेट अस लुक एट द P&L नाउ. फर्स्ट बेसिक थिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 years 17%, लास्ट 5 years 16%, एक्सलेंट. लास्ट ईयर 19 नेगेटिव है, बिकॉज कहा था ऑलरेडी, मैंने दो रिपीट किया है, कोविड का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सो वो इम्पैक्ट आना ही था कंपनी पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट ईयर मार्च 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट्स कम हुआ, बिकॉज उसके पहले के 3 quarters का प्रॉफिट है, एंड देन देयर वाज अ लॉस इन द मार्च क्वार्टर, एंड देन मार्च 2021 के पीरियड में कंपनी को लॉस हुआ. कंप्लीट 1 year गॉन, मोस्टली माइनर बिजनेस हुआ, ज्यादा नहीं हुआ बिजनेस. ऑब्जर्व दिस, 1700-1800 करोड़ का रेवेन्यू डायरेक्टली 600 करोड़ पे आ गया. सो इट हैज अ बिग इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द कोविड. नाउ स्लोली एज वी सी कोविड completely slow and steadily COVID moving away, travel and tourism improving. कहीं भी देखो होटल्स में बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत है, होटल्स ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ रहा है, जैसा बीच में बहुत से मैसेजेस भी घूम रहे थे. एयरलाइंस में भी ऑक्यूपेंसी अच्छा चल रहा है, रेलवे, एवरीवेयर. ओवरऑल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर और ओवरऑल इकोनॉमी इज ओपनिंग अप. द ओपनिंग अप थीम का एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्ले है. अगर कंपनी का मैनेजमेंट पे ऑब्जर्व करना है तो सिंपल, आप डिविडेंड पे आउट पे ऑब्जर्व करो, रेगुलरली हाईएस्ट, ए वेरी गुड डिविडेंड पे आउट रेशियो, व्हिच मींस मैनेजमेंट likes to reward shareholders. Balance sheet is best. Management likes to reward shareholder. Company has a very high market share in its segment, and this sector is mostly dominated by 3-4 players only. And out of that, this company has more than 40% market share, and there are just directly only two listed companies of this sector. P&L हो गया मंथ ईयरली का. नाउ लुक एट दिस जून क्वार्टर रिजल्ट, जून 2021. जैसे मैंने कहा, पिछले 3 quarters से, सॉरी, जून 2020 से कंटिन्यू लॉस चल रहा था कंपनी का, बट जून 2021 में कंपनी हैज टर्न इनटू प्रॉफिट. नाउ द एडवांटेज दिस कंपनी हैज ऑफ ओपनिंग अप इज, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, बिकॉज ऑफ जुलाई में थोड़ा कर्जा इंटरेस्ट पे डेट पे किया है कंपनी ने, एंड प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट में आया है, एंड कंपनी विल बी हैविंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस accumulated losses going ahead in this present financial year and maybe even carry forward अगर, बट आई थिंक ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस में अच्छा प्रॉफिट करेगा. नेट प्रॉफिट बेसिस बिकॉज ऑफ दिस accumulated losses शायद ना आए, एंड बट दिस कैश फ्लो विल हेल्प कंपनी टू रीपे मोर डेट. कैपेक्स बन चुका है कंपनी का, तो कैपेक्स हो चुका है, डेट पेमेंट आ जाएगा, डेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, एंड एज रेवेन्यू इंक्रीजेस दिस इज गोइंग टू हैव एडेड एडवांटेज. नाउ कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी, brief details of this company. It is 50-year old company in this sector. कंपनी का नाम है VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड. VIP नाम हर कोई जानता है. जब सूटकेस की बात आती है, ट्रैवल लगेज की बात आती है, तो VIP को प्रेफरेंस मिलता ही है. कंपनी के पास 3-4 ब्रांड्स है, ना कि जस्ट ओनली VIP. इट हैज ब्रांड्स ऑफ VIP, स्काईबैक, प्रीमियम सेगमेंट में कार्लटन, and then Aristocrat medium segment, Alpha in lower price segment, and recently last 2-3 years a company has started Caprice ladies handbag segment. So company is also increasing its footprint across different category, different vertical in the same sector, related sector का हो. और बाकी कंपनी के बारे में और VIP नाम आने के बाद किसी को और ज्यादा सुनने का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, और ऑलरेडी ये वो बोलते हैं नाम ही काफी है, वैसा ही है ये. जब VIP का नाम आ चुका है, सो ब्रांड ट्रस्टेबल है,
एशिया's largest and world's second largest luggage manufacturer, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? Such an excellent company, Asia's largest manufacturer, is available at a market cap of just 6,000 crore. And if we discount, try to look at the opening up theme, and if company moves back to its once the economy or completely opens up, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? प्रीवियसली कंपनी 1700 करोड़ का अगर रिवेन्यू कर रहे थे ईयर में 17-18 करोड़, इट वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग, यानी कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. सो गोइंग अहेड, कंपनी विल बी मेकिंग, say by FY 22-23, company may end up making revenue around 2500 crore plus, with even if we consider a profit margin of this old profit margin of 30-40 sorry, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी वाज अराउंड 10%. if we give same 10% kind of margin potential to it, so it will be 250 crores of net profits. And if we look at even if we give 30 times multiple to it, because of premium category company, no equity dilution, यानी कि इसका डिमांड बढ़ेगा शेयर्स का, so re-rating होगा re-rated candidate. So even if we give 40-50 P जो नॉर्मल कंपनीज को 70-80 दे रहे हैं एशियन पेंट्स के लाइक्स में, बिकॉज ऑफ re-rating एंड ऑल मोनोपोली duopoly kind of businesses. So there is no doubt that this company cannot do 1,500-2,000 in next 3 years. I have considered just FY 23 revenues, and वहां से revenue और increase होगा extrapolate में. One more interesting pattern has been observed in the shareholding pattern of the company. TIA has been consistently increasing stake since last few quarters. जो 7% होल्डिंग रहता था 2018 सितंबर में, it has reached to 20%, and since September 2019, retail public has been reducing its stake. So smart DIIs, smart funds investors are slowly stepping up with their holdings, and they are known to re-rate the companies as the company size increases. जो 6,000 करोड़ का है एक बार 10,000 करोड़ के ऊपर आया, so different category funds start chasing it, and once the growth looks good, management looks good, when there is a cushion of management, then PE re-rating will take place. अभी PE 0 दिखेगा, negative है because of the last 1 year odd year of COVID, and once COVID increases, माफ करना, कोविड के इम्पैक्ट कम होगा और ट्रैवल टूरिज्म इंक्रीज होगा, इकोनॉमी का मूवमेंट इंक्रीज होगा, then I am quite confident based on the technicals that this stock can do 2,000 or more in next 3 to 4 years. I am betting for ये 3 years में 2,000 हो जाए, और शॉर्ट टर्म में 1,000 तो शायद ये 1 year में दिखा दे. So around double from here by March 2022 cannot be ruled out, because as the economy opens up, the revenues of this company increases. That's it from my side. Over to you, Vijay. Let's look at Elliott wave count. Elliott wave picture काफी simple है actually. This is the monthly chart of the stock. So एक cycle wave 200 के आसपास खत्म हुआ था, and then it dipped almost 80%. And वहां से again we can count 1, 2, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3, 4, 5 साल का रैली यहाँ खत्म हुआ था, and then it went into a 3-year consolidation. And see how beautifully it fell back to the top of this wave 1, and वहीं से इसको support मिला है. ये चार्ट अगर मैंने पहले कभी देखा होता तो I would have definitely invested somewhere here, but somehow I never looked at this chart for a long time. So what is happening now is further subdivision of this wave 3 circle. So March 2020 bottom से एक और impulse wave खत्म हुआ है, 1, 2, 3, 4 and 5, and it went
into retracement of this rally. Wave 2 यहाँ पे खत्म हुआ है Roman, and now we are in wave 3 Roman, which is part of the larger wave 3 circle. और ये wave 3 circle कहाँ तक जाएगा? Obviously it has to go above wave 1 circle. So अगर ये high था 650, we can easily see 1000 to 1200 over the next year or two. That is how it looks. अगर हम weekly picture में जाते हैं तो हमको और clearly दिखता है ये सब. And if I switch on the volumes, this is a weekly chart. There are huge volumes on this candle. So 20-week moving average से support मिला है इसको. So the low of this candle 374, that will be a huge support based on these volumes. अगर ये टूटता है तो we can assume that there will be a temporary correction of sorts. But as long as this holds, there's nothing to worry. 374. So it's a wonderful investment stock for the near term and as well as the long term. And it's a multi-bagger for sure. That's it from me. I hope this video has been of help to all our subscribers. Please do leave your comments under the video. And आनंद और मैं ट्राई करेंगे कि आगे भी ऐसे कुछ टेक्नो फंडा टिक्स हम आपके लिए लेकर आए. Thank you and see you on the next video.